वही बोला ना, केदार कश्यप का बाप बलिराम कश्यप नेता थी। मैं इसको मंत्री रह के मैं पूछा था, तुम्हारा बाप मरने के बाद इतना गाली देगा, तुम जनता को सेवा करने छोड़ के तुम बढ़िया कैसे बन गए? लेकिन उसका बेटा 15 साल मंत्री बन के व्यापारी का काम करने किया, लूटने का काम किया, 3000 स्कूल बंद करने का काम किया। डरेगा कि अगर स्वयं मुका अगर पूजा नकाश का ये MLA बन गया, फिर सलवा जुड़म चालू होगा, फिर घर जलाएंगे, पी विजय के साथ रह के लूटेंगे। पी विजय का डर वह SP कलेक्टर से कम नहीं थी। आप लोग मणिपुर का लड़ाई और बस्तर का लड़ाई एक ही जैसा थे। आदिवासी को घर जलाना, आदिवासी महिलाओं को, जवान लड़की लोगों को बलात्कार करना। आज मणिपुर जल रहा है, 2007-8 में बस्तर जल रहा था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी मेरा मदद करता रहा, कांग्रेस पार्टी भी मदद करती थी। दान का कटोरा है, कर्जा माफ होगा। हिंदुस्तान के पहला सरकार है भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद 10,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करने वाला। 2500 रुपये का दान खरीदी, लोग हंसते थे, ये 2500 रुपये दान खरीदी कैसे होगा? किसी प्रांत में, किसी देश में 2500 दान खरीदी नहीं हुआ। लेकिन 60% लोग पसंद करके बस्तर का 12 सीट पूरा छत्तीसगढ़, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हमको बहुमत मिला है। तो उसका परसुलूक भूपेश बघेल ने 4 साल दान का रेट 2500 रुपये दिया। सेना है यहाँ हमारे भारत सरकार से, नक्सलट कारण यहाँ पर आया है। जो CRPF हो, जिला बल हो, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, जितना गोली में नहीं मरते थे उतना मलेरिया में मरते थे। आज भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री 8 बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री 8 बाजार स्वास्थ्य व्यवस्था करने से चाहे हमारा सैनिक हो, चाहे हमारा गांव वाले हो, उल्टी टट्टी में मध्य प्रदेश में थे मैं MLA, पहला फंड पेश में छापता था कि जयगुरगुंडा में इतना लोग मरे, आवापल्ली में, अबूझमाड़ में उल्टी टट्टी में मरा है त्योहार के समय, और नया पानी आता है उस समय। तो अभी ये पूरा 4 साल में बदल गया है। मैं हमेशा भी चुनाव प्रचार में गांव में घूम रहा हूँ, लोगों से पूछता हूँ 15 साल का सरकार और 4 साल का सरकार में क्या बदलाव आया। पूरा गांव का आदिवासी आदमी बोलता है कि बस्तर बदल गया। सबसे ज़्यादा ताकतवर नेता था बलिराम कश्यप। मैं बलिराम कश्यप को अभी बधाई देता हूँ। अब प्रत्येक बस्तर के बारे में चाहे लाल कृष्ण आडवाणी से बात करना हो, चाहे केंद्रीय नेतृत्व को बात करना हो, दमदारी के साथ बस्तर को बात को रखता था। लेकिन उसका बेटा 15 साल मंत्री बन के व्यापारी का काम करने किया, लूटने का काम किया, 3000 स्कूल बंद करने का काम किया। कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, चाहे मनीष कुंजाम हो, चाहे स्वयं मुका हो। मनीष कुंजाम के राजनीति में हम लोग देखा है, 2 बार MLA बना था, उनके घर के बाजू से सबरी नदी जा रहा है, एक भी पुल भी नहीं बनाया, और कहीं पर चौक भी नहीं बनाया, बाथरूम भी नहीं बनाया। तो खाली उनका लड़ाई एक ही होता है कि आदिवासी छठव्यांग चूसी, कभी दुर्गा का विरोधी, कभी समाज से बांटना, कभी आदिवासी का आम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, खाली कागज में है। लेकिन उनके घर में, उनके गांव से नेशनल हाईवे रोड कोंटा जाता है। एक दिन भी हम लोग कोंटा जाने से लिए मलकानगिरी होके जाते थे। मनीष कुंजाम इतना बड़ा नेता है, एक दिन भी धरना नहीं दिया। उनसे पूछो, कोंटा रोड इतना बर्बाद थे
तो एक दिन भी धरना क्यों नहीं दिया, एक दिन भी लड़ाई क्यों नहीं किया। आज कोंटा रोड हम लोग कोंटा जाने में 8 घंटा लगता था, अब आधा घंटा में 1 घंटा में कोंटा पहुंच रहे हैं। तो उसका प्रत्येक मेरा कार्यकर्ता का, मेरा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता का देन है। हम लोग उसकी लड़ाई लड़े, दान बोए, बैला गाड़ी घुमाए, उसका रिकॉर्ड मैं कलेक्टर से लड़ा, तब वो रोड बना है। उसी प्रकार अभी अंदर जाते हैं, लोगों को भड़काते हैं कि पुलिस कैंप नहीं खोलना है, रोड नहीं बनाना है। जनप्रतिनिधि काम, अगर क्षेत्र का विकास होगा तो रोड बनेगा, पुल बनेगा, तालाब बनेगा, स्कूल खोलेंगे। स्कूल की बातें नहीं करते हैं। पहले तो हॉस्टल कॉलेज के नेतागिरी किया, अभी तो 25 साल से कोवासी लखमा MLA क्यों। मैं एक आदमी, मैं मेरे विधानसभा के जनता से, मेरे को ना MLA बोलते हैं, मेरे को ना मंत्री जानते हैं, मेरे को PR से दादी के साथ PR करते हैं। उस PR को तोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन कभी टूटेगा नहीं। तो इस प्रकार जनता जानती है, जिसका सत्तारूढ़ पार्टी, देश में 2 ही पार्टी का सरकार है, या तो कांग्रेस या तो BJP, इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ रहती है। इंडिया गठबंधन, लेकिन मनीष कुंजाम कांग्रेस से साथ लगता है, कभी ना मोदी का नाम लेता है, कभी ना धनीराम का नाम लेता है, कभी ना केदार कश्यप का नाम लेता है। आप लोग देखे ही होंगे, सिर्फ कोवासी लखमा का नाम लेता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी स्वयं मुका को टिकट दिया है, उनका पार्टी का आंदोलन मामला है, स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोंटा के लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि यही व्यक्ति सलवा जुड़ूम का लीडर थे। यही व्यक्ति गगनपल्ली, अपना गांव को जलाने वाला, अपना गांव को 25-30 सालों के छोड़ने वाला, वो व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेंगे तो आम आदमी वोट के समय सोचेगा, डरेगा कि अगर स्वयं मुका, अगर खुदा न कस कहीं MLA बन गया, फिर सलवा जुड़ूम चालू होगा, फिर घर जलाएंगे, P विजय के साथ रह के लूटेंगे। P विजय का डर वह SP कलेक्टर से कम नहीं थे, आप लोग सब जानते हैं। कलूरी के साथ मिलकर या बड़े बड़े व्यापारी लोगों को, ठेकेदार लोगों को ब्लैकमेल करता था। वही ब्लैकमेल करने वाला का आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और इस क्षेत्र का जनता, इस क्षेत्र का नौजवान बहुत समझदार है, तो ऐसा लोगों को भी आने वाला चुनाव में सबक सिखाने का काम तैयार बैठे हैं कोंटा तहसील के लोग। जब धनीराम इस क्षेत्र के बहुत घर के आदमी थे, उसका बाप भी कांग्रेस में थे, मल्ला पटेल, उसके बाप नाम से जानते थे। और धनी नहीं पड़ा, लेकिन धनी के पास अभी समझदारी है, जुर्बा है, लेकिन उससे धनीराम से कम वोट मोकाराम पाएगा। मोकाराम को खाली हाथ जोड़ने के अलावा, झुक के पैर छूने के अलावा और कोई काम नहीं है। लोग जानते हैं कि इस टाइप के लोगों को वोट देने से क्षेत्र का विकास कैसे होगा। दमदारी के साथ SP हो, कलेक्टर हो, चाहे नेता हो, सिर उठा के बात करेगा, उसी को लोग वोट देते हैं। आजकल लोग समझदार हो गया, इसलिए आने वाला चुनाव में मैं ही जनता को अपील करता हूँ, इस टाइप के लोगों को, कोई जाति सर्टिफिकेट अंशुची, रामविलास का घर मेरा होगा, तापड़े का बंगला मेरा होगा, उनको भी सबक सिखा रहे हैं। और मुकाराम को जो गगनपल्ली के लोग, जो पोलेमपल्ली के लोग, तुम्हारा दुबटोटा के लोग समझ चुकी है कि गांव छोड़ के एक आदमी जनप्रतिनिधि, उनके सरकार थी 15 साल में, गगनपल्ली में कैंप खोलना चाहिए, उस गांव में रहना चाहिए,
गांव छोड़ के उसको 30 साल हुआ है और वो गांव में भी नहीं जा पा रहा है। तो आदमी आज जनता का चुनाव जीतेंगे तो गगनपल्ली में नहीं जाएगा तो इसका विकास कैसे करेगा। हम तो खुरापाड़ भी जाते हैं, हम लोग तो जगरुंडा भी जाते हैं। तो इतना डरपोक आदमी को और इतना पीवी एक साथ लूटने वाला आदमी को लोग वोट नहीं देंगे। दादी, त्रिकोणीय समीकरण में आपके लिए मनीष कुंजाम या स्वयं मुक्का में से कौन ज़्यादा चुनौती बना रहा है? ये दोनों चुनौती नहीं है, दोनों चुनौती नहीं है। सीनगढ़ ब्लॉक में हिंदुस्तान में जो बीजेपी बोला था कि कांग्रेस मुक्त, सीनगढ़ ब्लॉक में 61 ग्राम पंचायत में बीजेपी एक भी सरपंच नहीं है। 17 जनपद है, 17 एक भी नहीं है और 5 जिला पंचायत है, एक भी नहीं है। तो कोई चुनौती नहीं है, लेकिन चुनाव है, लड़ना है और हम चुनौती किसी को नहीं मानते, न स्वयं मुक्का को ना मनीष कुंजाम। मनीष कुंजाम को धंधा ही है आर के रिकॉर्ड बनाना है, हम जीत के रिकॉर्ड बनाना है। जिला परिषद का बयान है कि कांग्रेस धोखे से सरकार बनाए। ये मंत्री रह के अपना डौकी को क्या क्या करता रहे, धोखा से इनको बनाए थे मंत्री। अभी इनको धोखा नहीं मिलने वाला है, जनता समझ चुकी है। मैं वही बोला ना, केदार कश्यप का बाप बलिराम कश्यप नेता थी। मैं इसको मंत्री रह के मैं पूछा था, तुम्हारा बाप मरने के बाद इतना गाली देगा, तुम जनता को सेवा करने छोड़ के तुम बढ़िया कैसे बन गए। ये आदिवासी नकली टाइप का लग रहा है। ये खाली पैसा लूटना है, स्कूल बंद करना है, आश्रम बंद करना है, साली को परीक्षा दिलाना है। ये नकली आदमी है। नई घोषणा या नए वादे क्या होंगे? नया वायदा, नया घोषणा हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारा पहला मुद्दा है विकास, विश्वास, सुरक्षा और धान का रेट लगातार बढ़ाएंगे, रोडें बनाएंगे, विश्वास करेंगे, वही बेरोज़गारी को ठीक करेंगे। हम लोग अभी तक 2000 के आसपास डॉक्टर का भर्ती हुआ, 300 का पुलिस का भर्ती हुआ। जो अभी किया वाला काम को हम लोग करेंगे। लेकिन हमारा घोषणा पत्र के चेयरमैन है मोहम्मद अकबर साहब, उस लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। अभी पहला बोलना अच्छा नहीं।